नारियल करेगा वो करेगा। फोटो नहीं औद्योगिक क्षेत्र में है और बिहार में 84 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी में झंझारपुर भी है। और झंझारपुर में दशकों पहले यहाँ पर एक पेपर फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी, जो दुर्भाग्यवश कतिपय कारणों से वो चालू नहीं हो सका। उसी के स्थान पर बिहार बियाडा के द्वारा और उद्योग विभाग के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित या ग्रीन कंसेप्ट पे कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हम यहाँ पर नया प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, जो 2 चरणों में है। आज प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जो लगभग 27.5 करोड़ की लागत से है, और दूसरे चरण में भी लगभग इतनी ही राशि का खर्च होगा। तो कुल मिला के लगभग 54 करोड़ की राशि से 1,27,000 स्क्वायर फीट में प्लग एंड प्ले, जो उद्योग विभाग की बहुत ही कामयाब और सफल योजना है, जिसमें हम एक संरचना बना के निवेशकों को हम देते हैं और वो अपनी मशीन लेके आते हैं और अपनी उत्पादन को प्रारंभ कराते हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि झंझारपुर ने एक नया सवेरा, एक नया उदय आज से प्रारंभ हुआ, जो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में एक पूरे संदेश ना सिर्फ झंझारपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए एक नया वातावरण और स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार मिल सकेगा कि आप अपने घर में आपको रोजगार मिल रहा है। और क्योंकि ये नगर परिषद क्षेत्र है, बहुत बड़ी इकाइयाँ यहाँ नहीं आ सकती हैं, तो हम लोग की ये कोशिश होगी कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो भी है या जो जहाँ पे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, वो विशेष रूप से टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ या बैग्स से बनाने का या जहाँ भी स्टिचिंग के कार्य होते हैं, सिलाई के कार्य होते हैं, उन तरह के कार्यों का यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हो। और यहाँ से मेक इन इंडिया से, मेक इन बिहार से अब हम मेक इन झंझारपुर की ओर भी हम बढ़ें कि यहाँ का उत्पाद ना सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में जाए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी झंझारपुर का निर्मित उत्पाद आने वाले समय में जाएगा। कोशिश, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में है तो इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे एक बहुत घनी आबादी आसपास ये हो चुका है। तो वैसे उद्योग जहाँ पर हमको पॉल्यूशन ना हो, पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो, यहाँ पे इसलिए जो टेक्सटाइल आधारित और विशेष तरह पे जहाँ पे स्टिचिंग, जिसको आप सिलाई का काम कहते हैं, और यहाँ के ही लोग हैं जो बाहर के दूसरे राज्यों में जाके इस तरह के टेक्सटाइल उद्योग में काम कर रहे हैं, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री हो या बैग से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री हो। तो मेरी कोशिश यही होगी कि उद्योग विभाग के माध्यम से कुछ वैसे लोग इधर आकर्षित हों, क्योंकि बहुत भव्य संरचना बियाडा के माध्यम से बनने जा रहा है, अपने आप में बहुत ही सुंदर होगा, भव्य होगा। और यहाँ पे सोलर बैकअप के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वाटर को संरक्षित भी करेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा, एक एक पानी का हम प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, निर्माण कार्य में भी नॉन पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट्स रहें। तो पूरे ग्रीन बेस आधार पर करेंगे ताकि यहाँ के जो निर्मित उत्पाद होंगे उनकी मांग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये ग्रीन बेस्ड फैक्ट्री से निकलेगा। तो एक बहुत बड़ी संभावना, और मुझको लगता है कि लोगों में आज खासतौर से युवाओं के लिए आने वाले समय में, लोगों ने तो कल्पना छोड़ दी थी कि झंझारपुर में भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज एक कठोर परिश्रम करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत योजना के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। 84 औद्योगिक क्षेत्र में एक है, लेकिन मुझको ये प्रसन्नता है कि मधुबनी जिला में आदरणीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान पूरे मधुबनी जिला के नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भू अर्जन की भी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें लगभग 750 एकड़ हम लोग नया इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर आने वाले समय में बनाएंगे, जिसमें झंझारपुर प्रखंड में भी लगभग 250 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, क्योंकि पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है, किसी निवेशक को हम भूमि नहीं दे सकते हैं। तो नए जगह पर नए औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर कनेक्टिविटी भी हो, उस ढंग से हम वहाँ पर हम आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे, ताकि बड़ा निवेश वहाँ आए और बड़े निवेश के साथ रोजगार के बड़े अवसरों को भी लेके आए। और बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस ग्रीन मॉडल को झंझारपुर में लाने का काम किया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है
गाना शुरू है